नमस्कार, सुप्रभात, आदाब। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, आइए डालते हैं नजर। मुंबई के यवतमाल में एमबीबीएस की तैयारी कर रहे छात्र डॉक्टर अशोक कुमार पाल की हत्या को लेकर भदोही में भी आक्रोश पनप गया है, जहां मंगलवार की शाम बड़ी संख्या में जुटे छात्र, आम नागरिक व पाल समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। यह कैंडल मार्च केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर से निकाला गया, जो नगर के कई इलाकों में भ्रमण करते हुए भदोही के होनहार लाल डॉक्टर अशोक कुमार पाल को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक कुमार पाल सुरियावा विकास खंड के भिखारी रामपुर के निवासी थे और मुंबई में आर्थिक तंगी के बीच अपनी तैयारी कर रहे थे, जहां मुंबई के यवतमाल में उनकी हत्या कर दी गई। सबसे ज्यादा पाल समाज इस बात से नाराज है कि पाल समाज का वोट लेने वाले राजनीतिक दल के लोग डॉक्टर अशोक पाल के घर सुरियावा तक भी नहीं पहुंचे। वहीं परिजनों का रो रो कर अब भी बुरा हाल है। कैंडल मार्च में रविंद्र पाल, अशोक पाल, डॉक्टर संजय पाल, रवि पाल आदि मौजूद रहे। गगन राज सिंह भदोही के नए कोतवाल बनाए गए हैं। भदोही कोतवाली पर तैनात रहे अंजनी कुमार राय का तबादला हो गया है। भदोही के नवागत कोतवाल गगन राज सिंह इससे पहले बलिया में तैनात थे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कानून एवं शांति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए भदोही कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रहे अंजनी कुमार राय का तबादला कर दिया है और भदोही कोतवाली की जिम्मेदारी गगन राज सिंह को सौंपी है। मंगलवार को नवागत कोतवाल गगन राज सिंह ने कार्यभार ग्रहण करते हुए कोतवाली इलाके का भ्रमण भी किया। भदोही कोतवाली इलाके के इंदिरा मिल अहमदपुर फुलवरिया में मौजूद एक कपड़े की दुकान में आग लगी है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। इस संबंध में दुकानदार दीपक कुमार ने बताया कि इसी मकान में परिवार के साथ सभी लोग रहते हैं। आगे दुकान है, जहां रात करीब 3 बजे अचानक कपड़े की दुकान से आग की लपटों के साथ धुआं उठने लगा। जान बचाकर परिजन बाहर निकले। दुकान का शटर खोला तो आग ने दुकान को अपने चपेट में ले लिया था। दुकानदार दीपक कुमार ने बताया कि आग लगी की घटना से भारी नुकसान हुआ है। पास पड़ोस के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को विधायक के पौत्र विकास मिश्रा उर्फ ज्योति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि गोपीगंज कोतवाली इलाके के कौलापुर निवासी बाहुबली के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने गोपीगंज कोतवाली में विजय मिश्रा सहित कुल 7 लोगों पर उसके लग्जरी वाहन जेसीबी मशीन हार्ट मिक्स प्लांट हड़पने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में बाहुबली के पौत्र विकास मिश्रा उर्फ ज्योति पर भी मुकदमा हुआ था, जहां सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार यादव की अदालत ने विकास मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह आदेश दिया है, जिससे एक बार फिर बाहुबली विधायक के परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। मंगलवार को भदोही शहर कोतवाली में लगभग आधा दर्जन की संख्या में पहुंचकर हिंदू जागरण मंच के लोगों ने रया के समीप संचालित होने वाली एक कारपेट कंपनी पर गांव का नाम बदलने का आरोप लगाया है। मंच के जिलाध्यक्ष रामेश्वर सिंह, संघ भाजपा नेता अखंड प्रताप सिंह, अपना दल यश नेता लवकेश सिंह व अभिषेक जायसवाल ने नवागत कोतवाल गगन राज सिंह को एक पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि उक्त कंपनी द्वारा रया गांव का नाम बदलकर दूसरे नाम का बोर्ड लगाया जा रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांव का नाम बदलने वालों के खिलाफ हिंदू जागरण मंच के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर इस बात की सूचना लगते ही कंपनी के जिम्मेदारों ने आनन फानन में बदले हुए नामों का बोर्ड गांव से हटा दिया है। चौरी का सुप्रसिद्ध भरत मिलाप हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। चारों भाइयों का मिलन देख लोगों की आंखें भर आई। आपको बता दें कि चौरी बाजार का ऐतिहासिक भरत मिलाप प्रगति परिषद की देखरेख में आयोजित होता है। चौरी के प्रसिद्ध भरत मिलाप के मौके पर बाजार के मेन रोड को दुल्हन की तरह सजाया गया था।
पूरा चौरी बाजार मेले से खचाखच भरा हुआ था। भोर तक मेला चलता रहा। रात भर लोगों की आवाजाही जारी रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस तैनात रही। इस दौरान मन मोहने वाली झांकियां को पुरस्कृत भी किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश सचिव शीतला प्रसाद पटेल, राधे श्याम यादव, राजबली पटेल, सोनू जायसवाल आदि मौजूद रहे। मेले का संचालन परिषद के मीडिया प्रभारी विनोद द्विवेदी ने किया। परीक्षा देकर घर लौट रहे युवक को एक तेज रफ्तार यूपी डायल 112 पुलिस के वाहन ने टक्कर मार दी है। घायल युवक सड़क पर काफी देर तक पड़ा रहा, जहां जगापुर निवासी राजपत पांडे ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर भदोही मार्ग के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के समीप का है, जहां ज्ञानपुर पुरानी बाजार निवासी संतोष कुमार गुप्ता का 18 वर्षीय पुत्र सुधांशु गुप्ता विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रहा था। जैसे ही सड़क पर पहुंचा तभी एक तेज रफ्तार यूपी डायल 112 पुलिस के वाहन ने उसे धक्का मार दिया। युवक को टक्कर मारने के बाद चालक पुलिस वाहन लेकर फरार हो गया था। घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस महावीरपुर से दबंगई की हद पार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां मछली न देने पर कुछ दबंगों ने छोटी जात के राय साहब धईकार नामक गरीब व्यक्ति को उसके बीवी व बच्चों के सामने उसके ऊपर बोलेरो चढ़ाने का प्रयास किया और धक्का मारकर घायल कर दिया। इस संबंध में गरीब पीड़ित की पत्नी राधा देवी ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि गांव में ही उसका पति मछली मार रहा था, जहां कुछ लोग पहुंचे और मछली मांगने लगे। मछली देने से इनकार करने पर दबंगों ने गाली गलौज की। उसके बाद बोलेरो चढ़ाने का प्रयास करने लगे। बोलेरो के धक्के से राधा देवी का पति घायल हो गया है। उसका उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी किसानों को साधने के लिए ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है। इस संबंध में मंगलवार को जोरई स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी व किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करते हुए बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के आह्वान पर 22 नवम्बर को भदोही जिले में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव सहित दोनों नेताओं ने जिले के किसानों से अपील की है कि 22 नवंबर को बड़ी संख्या में किसान इस रैली में पहुंचे। प्रेस वार्ता में बाबू सिंह, सुनील मिश्रा आदि मौजूद रहे। नगर पंचायत नई बाजार के वार्ड नंबर 11 अशोक नगर में मोहल्ले वासियों की समस्याओं को नजरअंदाज करने वाले अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मंगलवार को मोहल्ले के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पेयजल समस्या को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नगर पंचायत नई बाजार के जिम्मेदारों को कोसा है। प्रदर्शन कर रहे मोहल्ले वासियों ने कहा कि वार्ड नंबर 11 अशोक नगर में पेयजल की समस्या बनी हुई है। टोटी तक पानी नहीं पहुंच रहा है। जगह जगह पाइप क्षतिग्रस्त होने के कारण मात्र टोटियों से पानी टपकता है। प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि एक तरफ अशोक नगर के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 10 अंबेडकर नगर में प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। प्रदर्शन करने वालों में शफीक अहमद, पिंटू, सलीम, महरूम, निशा, सलीम आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के मौसम विभाग ने कालीन नगरी भदोही जनपद में कोहरे की आहट दी है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले सप्ताह में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि इस बीच हल्के कोहरे का मौसम भी हो सकता है। इस दौरान मौसम विभाग ने किसान भाइयों को सलाह दी है कि मौसम के हालात को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द रबी की फसल गेहूं, मसूर, सरसों आदि की बुआई कर ले, साथ ही धान की कटाई में विलंब न करे। इसी तरह किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि ठंड बढ़ने के कारण पशुओं के बचाव के लिए पुआल का बिछावन बनाएं तथा पशुओं के रहने वाले स्थान में ठंडी हवा आने से रोकें। भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर व कर्मचारी पूरी तरह लापरवाह हो गए हैं। उन्हें किसी का भय नहीं रह गया है। भदोही जिले में सरकारी मुलाजिमों की लापरवाही हद पार करती जा रही है। ऐसा ही एक लापरवाही का खुलासा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निरीक्षण में हुआ है। सीएमओ ने सीएससी गोपीगंज व डीक का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में खुद चिकित्सा अधीक्षक नदारद मिले हैं। गोपीगंज में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष पांडे, डॉक्टर बीके पांडे सहित कर्मियों में सुनील कुमार पाल, वीरेंद्र मौर्य, नितेश मौर्य, शमा फिरदौस, अभय दुबे,
सर्वेश कुमार नदारत मिले हैं। इसी तरह डीग में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित सुधीर कुमार, कंचन पाठक अनुपस्थित पाई गई हैं। गैर हाजिर मिले सभी का सीएमओ ने अग्रिम आदेश तक वेतन रोके जाने का निर्देश दिया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी भदोही द्वारा मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि इस बार भदोही जिले में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत भदोही जिले में कुल 108 वैवाहिक जोड़ों का लक्ष्य रखा गया है। इच्छुक माता पिता शहरी के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खंड विकास कार्यालय पर आवेदन पंजीकरण करा सकते हैं। यह विवाह नवंबर 2021 के अंतिम सप्ताह व दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह के मध्य किया जाना है। इससे पहले अभिभावकों को आवेदन करना होगा। प्रबोधिनी एकादशी व तुलसी विवाह के मौके पर सुरियावा में दर्जनों झांकियां निकाली गई, जिसमें शिव तांडव, गंगा आरती, मां काली व यमराज की झांकी आकर्षक का केंद्र रही। झांकियों में डीजे की धुन पर लोग थिरकते नजर आए। पूरे सुरियावा क्षेत्र में मेले जैसा नजारा रहा। कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुरियावा के प्रसिद्ध मेले में गैर जनपदों से भी कलाकार बुलाए गए थे। रात भर लोगों ने मेले का लुत्फ उठाया। प्रबोधिनी एकादशी एवं तुलसी विवाह के मौके पर नगर में विभिन्न क्लबों और समितियों की ओर से दर्जनों धार्मिक चौकियां डीजे और भव्य साज सज्जा के साथ निकाली गई थी। इस मौके पर अध्यक्ष सुरियामा गोरेलाल कन्नौजिया, पूर्व चेयरमैन नंदलाल गुप्ता, जतन गुप्ता, अजय मुदनवाल आदि मौजूद रहे। दिव्यांगता का उपहास उड़ा रहे कुछ लोगों का जब दिव्यांग दंपति ने विरोध किया तो दबंगों ने गाली गलौज की। बीच बचाव के लिए पहुंचे दिव्यांग दंपति के परिजनों की पिटाई कर दी है। मामला औराई इलाके के उपरौट का है। इस संबंध में एडीएम भदोही ने औराई पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। उपरौट निवासी मुन्ना सरोज की पत्नी आकांक्षा देवी ने डीएम को एक पत्र देते हुए कहा कि पति पत्नी दिव्यांग हैं तथा अपने पति के साथ ट्राईसाइकिल पर सवार होकर मैके जा रही थी। कहा कि उपरौठ त्रिमोहानी पर बड़े लाल बिंद नामक व्यक्ति दिव्यांगता पर उपहास उड़ाने लगा। विरोध करने पर गाली गलौज दी। बीच बचाव के लिए पहुंचे उनके चाचा के लड़के को मारा पीटा भी है। मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर डीएम सिंह गहरवाल ने जनता दर्शन चौपाल लगाई। भदोही शहर के पिपरी कार्यालय पर जनता दर्शन चौपाल में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। चौपाल में चौरी के परसीपुर रेलवे स्टेशन के बगल वाले जुल्हापुर रेलवे फाटक का मुद्दा छाया रहा। जहां पहुंचे लोगों ने डीएम सिंह को अपनी फरियाद को सुनाते हुए बताया कि रोजाना रेलवे फाटक 6 बजे शाम से सुबह 6 बजे तक बंद हो जाता है। ऐसे में किसी मरीज या आपातकालीन हालातों में लोगों को लाने व ले जाने में मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसी तरह पट्टा भूमि अतिक्रमण सहित बड़ी संख्या में राजस्व का मामला पहुंचा था। आए हुए मामलों को उच्चाधिकारियों से बात कर निस्तारण कराए जाने का फरियादियों को आश्वासन दिया है। महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर के डॉक्टरों की मनमानी व लेट लतीफी से मरीज परेशान व हलकान हैं। रोजाना डॉक्टरों की लेट लतीफी से घंटों दूर दराज से आने वाले मरीज इंतजार में बैठे रहते हैं। मंगलवार को भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जहां 10:12 तक भी डॉक्टर नहीं पहुंचे थे, जबकि सरकार चिकित्सा सेवाओं के लिए ऐसे डॉक्टरों को मोटी रकम वेतन के रूप में देती है, लेकिन डॉक्टर समय से अस्पताल नहीं पहुंचते। गोपीगंज से जिला अस्पताल दवा लेने पहुंचे अजय कुमार का कहना है कि काफी देर से वह डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नदारत हैं। इसी तरह दानूपुर की दीप्ति सिंह बताती हैं कि 10:10 हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर अभी तक कहीं अता पता नहीं है। इस दौरान ओपीडी में भी मरीजों की कतारें लग गई थी। डॉक्टरों की इस तरह की लापरवाही से रोजाना जिला अस्पताल में मरीज हलकान हो रहे हैं। सर अभी तक आया नहीं है, लेकिन 10-12 हो रहा है। अभी टाइमिंग पे याद नहीं पाएंगे। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर अधिकारियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के संग एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में रोल पर्यवेक्षक एवं अपर आयुक्त मिर्जापुर मंडल रमेश चंद मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके प्रत्येक व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाए।
मंगलवार को मिशन शक्ति के तहत काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने छात्र छात्राओं को शासन स्तर से जारी हेल्पलाइन नंबर के विषय में बताया। एसपी ने कहा कि छात्राओं की सक्रियता से ही घरेलू हिंसा थम सकती है। कहा कि कहीं भी किसी महिला के साथ अन्याय होता दिखाई पड़े तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर 112 व 1090 पर इसकी शिकायत कराएं। विद्यार्थी इस बात का ध्यान दें कि अगर उनके मोहल्ले व बस्ती में महिलाओं का उत्पीड़न होता है तो बिना संकोच शिकायत दर्ज कराएं। इस मामले में पुलिस व हेल्पलाइन नंबर में सूचना देने वालों का नाम व पता गोपनीय रखा जाता है। इस मौके पर डॉक्टर सुभा श्रीवास्तव, डॉक्टर कामिनी वर्मा, डॉक्टर ईरा, डॉक्टर घनश्याम मिश्रा आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जगन्नाथपुर निवासी रामदास की पत्नी विद्या देवी ने गांव व परिवार के संग डीएम दरबार पहुंचकर विरोध जताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। विद्या देवी ने पत्र में कहा कि 13 नवंबर को उसके पति रामदास सुबह लगभग 9 बजे गोहिया मार्ग से जा रहे थे। इस बीच रास्ते में कुछ लोग मिले और उसके पति के साथ चलने लगे। साथ चलने वाले लोग जैसे ही ब्राह्मण बस्ती के पास पहुंचे वैसे ही मारपीट कर उसे घायल कर दिया। मारपीट में घायल रामदास का इलाज कराने के बजाय पुलिस उन्हें हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार को तरह तरह की धमकी दी जा रही है। महिला ने डीएम को पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाते हुए नामजद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर माला देवी, उमा शंकर, हरिदास, मुकेश आदि मौजूद रहे। भदोही जनपद भ्रमण के दूसरे दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान ने भदोही जिले के विक्रमपुर, महाराजगंज, हुसैनीपुर, रमईपुर, घमाहापुर में जन चौपाल लगाकर भाजपा सरकार की जमकर बखान की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीब कमजोर परिवारों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, उनकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। बताया कि अब हर घर नल योजना के तहत नल से पानी दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने चौपाल में आए लोगों को शासन की योजनाओं से अवगत कराया। राम नरेश पासवान ने जिला प्रशासन से अनुसूचित जाति जनजाति जैसे लोगों पर उत्पीड़न से संबंधित लंबित प्रकरण के बारे में जानकारी ली। जगह जगह जन चौपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राम नरेश पासवान का स्वागत किया। मंगलवार को वाराणसी जंघई रेल मार्ग के सेवापुर परसीपुर के मध्य रेलवे लाइन पार कर रहे एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक व्यक्ति का नाम गुंडा बनवासी बताया गया है, जो वाराणसी जिले के कपसेठी घुसिया का निवासी बताया गया है। गुंडा बनवासी मंगलवार की दोपहर साइकिल से किसी व्यक्ति को छोड़ने परसीपुर आया था। वापस लौटते समय सेवापुर परसीपुर बॉर्डर पर रेलवे लाइन पार कर रहे एक ट्रेन की चपेट में आ गया। उधर से गुजर रहे लोगों ने जब रेलवे लाइन पर शव देखा तो उसकी सूचना चौरी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर मृतक के परिजन भी पहुंच गए थे। नगर पंचायत कार्यालय ज्ञानपुर के जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण नगर में प्रकाश व्यवस्था के लिए लगाए गए दर्जनों स्ट्रीट लाइट खराब होकर पड़े हैं। पुरानी बाजार सहित अनेकों वार्ड में लगाई गई स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है। इस संबंध में नगर के सभासद प्रदीप रावत व रंजीत गुप्ता ने कहा कि नगर पंचायत ज्ञानपुर कार्यालय में इस समय अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा की कहावत चरितार्थ हो रही है। कहा कि प्रकाश व्यवस्था के लिए तो लाखों रुपया खर्च कर दिया गया, लेकिन शाम ढलते ही नगर पंचायत ज्ञानपुर के कई वार्ड अंधेरे में समा जाते हैं। भदोही जिले की खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने आसपास की खबरों को हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।